तो कॉलर में बचा हुआ थोड़ा बहुत किधर एक बूंद रही होगी वही लगी, उसमें इतना इसका काम हो गया। और मेरे को कितना पिलाया था, एक डिब्बा, और पी लेता तो जीवन बदल गया। बस वहीं से सरपट दौड़ा, जहां भी था वहीं से भाग गया, कुछ नहीं देख रहा, लोग तमाशा देख रहे, उन्हें नहीं पता लोग खड़े, किसी के बीच के निकला, कोई इधर सोच रहे पागल हो जाओ, कोई किसी का ध्यान जाओ, जब देखे कि क्या क्या है क्या, राजा का तो पता ही नहीं कौन भाग गया, इतना अंधाधुंध हो गए भाग गया। और जब तेरे रविदास महाराज जी के चरणों में गिर गया, हे महाराज जी वो ये अमृत पिला दो। अब रविदास महाराज जी ने मटके से डोलू भरा पीने वाला पानी, अरे अग्नि वही पिला, तो गया। अब तो ये मटके वाला है, वो तो गया, वो तेरा भाग में था, अब तक उसकी कदर नहीं करी, वो समय निकल गया। अब उसमें कुछ नहीं, अब कुंडे में भी कुछ नहीं, कुंडे में पानी है लेकिन वो नहीं, वो तो समय था। एक समय में कुंडे में थी वो चीज, आई थी तेरे बाग के लिए, ये नहीं कि वो कुंडे में दस मिलेगा पानी पीना दे पी ले, होगा कुछ नहीं। अब तो गोटे रगड़ने पड़ेंगे, अब तो नाम में जाप कर और गोटे रगड़, वो बात चली गई। जब तो फरी मुकाम होना था, लेकिन तने शंका कर ली दिमाग में, तेरे बाल फिर भी गोडे रगड़ के, और उसने अपना काम किया। राजा पिकपाल खटक ऐसी चीज होती है, इसलिए कीमत हम समय के ऊपर जो चीज हमारे सामने होती है हम वैल्यू नहीं समझते, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं कि ये तो बेचारा टाइम पास हो गया, और जब चली जाती है फिर हम उसका ध्यान करते हैं। जिंदे जी जब रविदास महाराज जी काशी में थे तो पंडित तो रोने मारते थे, लेकिन चमार सबसे ज्यादा मारते थे, बैठते भी नहीं थे, क्योंकि बीमारी है ना, समस्या। वो खाते थे ना, ऊपर से चमड़ा उतार के लाते, अंदर का मांस ले आते, छक्के खाते, वो मना करेगा, मजा आ रहा था। अब मजा तो किरकिरा होगा, कदे कदे मींडा काटने ही तो देना ही पड़ेगा, कदे कदे अभी सूर काटना पड़ेगा ही तो देना पड़ेगा बकरा। ये मतलब ये वो बीमारी थी ना मांस खाने की, नाज की कमी नहीं थी। शुरुआती दौर में कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसी नहीं थी। अब उन बीमारियों को छोड़ने से अब क्योंकि वो मना करेगा, उन्हें सोचिए तो दुश्मन हो गया। अब शराबी को कोई शराब तो मना करता हो तो शराबी को तो दुश्मन दिखेगा, चोर को कोई चोरी से बच जाए उन्हें दुश्मन दिखेगा। समस्या ये है ना कि रोकने वाला दुश्मन दिखता है, नो तो कह दे कुछ करो फिर तो ठीक है, अब कुछ करो फिर तो शिक्षा की क्या जरूरत है, फिर तो करने लग रहे, वो तो अब पे लग रहे। अगर आदमी को किसी एक खास जगह पे जाना है ना, कहीं जाना है तो रास्ते की जरूरत पड़ेगी पूछने के लिए, उसका तरीका है और उसका ठिकाना ठैया नाम है, आता है, पता है और रास्ता है। उस रास्ते से उस पते पे जाओगा तो उस आदमी के पास पहुंच जाएगा। अगर गुम होना है और भटकना है तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं, ज्ञान के बगैर भटक तो हम पहले से रहे। इसलिए कोई भी काम पूरा करना है, सही करना है तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है, तरीके की जरूरत पड़ती है। और अगर खराब करना तो खराब करने के लिए कोई तरीके की जरूरत नहीं, बस तरीका भूल जाओ, राह भूल जाओ, भटक जाओगे। ज्ञान भूल जाओ, अपना काम खराब हो जाएगा। देखा, ज्ञान की जरूरत होती है सही और पूरा करने के लिए, और खराब और कपड़े को आग नीच के फेंक दो तो उसके झाड़ी हो, छोटा बच्चा फेंक देगा उड़ जाएगा ना, तो उड़ जाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। उड़ जाने तो पागल भी फेंक देगा, बच्चा फेंक देगा कपड़ा और झाड़ी उड़ जाएगा, बात तो है ना। बगैर फटे और एक एक कांटा निकाल कर आराम से सो जाना। काटने का अधिकार उसी को है और तोड़ने का जो जोड़ने और बनाने की कला जानता हो। ऐसे
काट तो कोई भी दे, बच्चे को कैंची दे दो पता नहीं कितने, लेकिन वो ढंग से थोड़ी काटेगा, उसका भी तो तरीका है। कहते हैं ना मैं खिला दूंगी, तने खिलाने का भी नहीं पता, तो खिलाने की भी तरीका है। ऐसे चुमारम थी, लाशी की बाल्टी भर रही, बोला मैं खिला दूंगी। अब डंगरा प्यार ना मैं खिला दूंगी, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था पति पत्नी का, बात मुंह नोन कर रही, खिला दूंगी मैं, और बाल्टी नोन, और ऊपर जालिया को ऊपर लेने को दिल्ली खिला दी मैं, तले बेचारा के नहा धो के बटे को ले जाता, वो बना दिया, नहा धो कर तो चला था प्रेस करके कर दिया काम। तो वही बात है, खिंडाना भी नहीं आता, खिंडा तो इसीलिए कोई भी काम अच्छा और पूरा करने के लिए तरीके की आवश्यकता पड़ेगी। सर फड़वाना तो आग मीच के कितने चाहे किधर किधर गोड्डा किधर माथा उठे जाएगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए तो दवाई की जरूरत पड़ेगी। तोड़ फोड़ के लिए कोई वो इलाज है उसका, तो आग में निकल लो, यानी गुम होना है या खराब होना है तो एक टक्कर मारो, क्या मारो, घर फट बनाने में वर्षों लग जाते हैं, और तोड़ने में एक टक्कर अपना आप तोड़ देती है, छोटी सी टक्कर क्या ही गिला दीजिए। तो इसलिए नुकसान की चीज हम करने के लिए तो 24 घंटे तैयार, और काम की बात समझ में आती नहीं, कोशिश करनी चाहिए धीरे धीरे, ये तो नहीं चलता रहेगा। तो रविदास महाराज जी ने कि जो खेल थे दुनिया में सच्चाई के, उन्होंने अच्छी तरह से एक आवाज दी कि भाई मान जाओ, तुम पाखंड को छोड़कर सच्चाई का रास्ता अपना लो, एक ज्ञान की दवाई है, तो उस ज्ञान की दवाई को पियो और तुम्हारा काम चल जाएगा। कोई रोगी ले लो बेचना में दवाई, कोई रोगी ले लो बेचस में दवाई, कोई रोग कटा लो चल के
भक्तों की खातिर आई सबको खोल दिखाई, सब भक्तों की खातिर आई सबको खोल दिखाई, सब भक्तों की खातिर आई सबको खोल दिखाई, सब भक्तों की खातिर आई सबको खोल दिखाई। राजा रंग बिराजी ले लो, राजा रंग बिराजी ले लो, सरकार बिकरी आई कोई ले लो, आयत में दे दवाई कोई बिकरा लो, दे दवाई ले लो। मधुतला में नाचे ले लो, ओ जगी चढ़ाई, मधुतला में नाचे ले लो ओ जगी सरदाई, सत्संग में आके ले लो, ओ जगी चढ़ाई, सत्संग के में आके ले लो ओ जगी सरदाई।
लो तारी तक ना जाई मांगे मिले ना मोल मिले लो तारी तक ना जाई अभी मिले ना मोल मिले ना तारी तक ना जाई मांगे मिले ना मोल मिले ना तारी तक ना जाई कर विजय संत ले लो कर विजय संत ले लो हो जा सफल तुम्हारी ले लो गुरु तेरा मनुष्य का चोला सत्संग और गुरु और नाम, चार रतन महापुरुषों ने बताए। चार रतन अगर आदमी के चोले में आके सत्संग नहीं किया तो ऐसे समझो जैसे बंदर है ना, बंदर कभी डाली से डाली पे कूदेगा और तो वो पूरे जजमेंट के साथ में कूदेगा। चुकेगा नहीं, उन्हें पता है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए डाली चुक गया बांदरा, सत्संग चुक गया हंस। अगर बंदर डाली को चुग जाता है तो बंदर की हड्डी और बड़की सूखी हुई डाली कुछ नहीं होता, वो नीचे गिरा खत्म। इसलिए गिरता है नहीं, कभी बंदर नहीं देखा वाला गिरा, तो उसका सिस्टम होता है, उनको पता होता है मैं वहां तक चलाऊंगा। इसलिए इंसान के चोले में आके और सत्संग से चूक जाता है इंसान। ये सबसे ऊपर वाली पैड़ी है 84 लाख की, और सबसे ऊपर वाली पैड़ी ही छत के करीब होती है। अगर छत की तरफ चले गए तो मैटर खत्म, और नहीं तो वापसी लाजमी है, क्योंकि आखिरी पैड़ी से तो वापस सफर हो जाएगा शुरू। ऊपर चले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस तो आना। योनियों गधे घोड़े कुत्ती बिल्ली मच्छर मक्खी, एक एक उम्र में आपने पता है कितनी कितनी उम्र बितानी पड़े एक एक योनि। एक मौका मिलता है पूरी जिंदगी में, पूरे मतलब सफर में 84 लाख में एक मौका, और उसी को हम ऐसे खो देते हैं इधर उधर की बातों में, जैसे और जीव खो देते हैं उन्हीं की तरह खो देते हैं। लेकिन कीमत नहीं समझते ना, हमारे चोले की क्या कीमत है। एक राजा अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, एक राजा अपने किसी दोस्त राजा से मिलने के लिए गया। सोचा काफी दिन हो गए और अच्छा मित्र है, एक बढ़िया सा गुलदस्ता लिया, बढ़िया सा तोहफा लिया बाजार से, फूलों का, ताजे फूलों का, कि ये भेंट करूंगा दोस्त की खुशी। और वो गया तो पता चला सामने से राजा भाई मेरा दोस्त है। तो जाते ही वो गुलदस्ता भेंट किया, तो गुलदस्ता भेंट करते ही देखा, वाह क्या बात है, कितना सुंदर गुलदस्ता है। और गुलदस्ता ऐसे लगा ताजे फूलों की खुशबू थी, ऐसे ओहो आंख बंद कर ली, इतना आनंद आ गया खुशबू में, आंख बंद कर ली। लेकिन दोस्त इंतजार में खड़े, जो गुलदस्ता लाया था दोस्त वो इंतजार में खड़ा, उसने आंखें बंद कर ली गुलदस्ता लेके, इतना लीन हो गया गुलदस्ते में, अगर देने वाले दोस्त को भूल गया। अरे वो तो एक बहाना था मिलने का, असली दोस्त तो सामने खड़ा और दोस्त को भूल। इसलिए उसने क्या किया, जब काफी देर होगी आंख नहीं खोली, अब मैंने तो इसको ये बीमारी ऐसी लाया जो मतलब गुलदस्ता यही समस्या कर दी,
क्योंकि यही दीवार बन गई, ये मेरे को ही भूल गया। और उसने क्या किया, एक झटके में उससे वो छीना और ऐसे दे मारा फर्श पे, और वो की लमकी, और एकदम उसकी झटका लगा, ऐसे दिखा मेरा गुलदस्ता कितना बढ़िया तोड़ दिया। अरे ये क्या किया, कहने लगे पता है क्यों तोड़ा, इसलिए तोड़ा कि इसके चक्कर में तो मेरे को भूल गया था, असली दोस्त तो मैं हूँ, गुलदस्ता थोड़ी। अरे भाई ये परमात्मा ने हमारे को इंसान का चोला दिया, सब कुछ मौज दिए, सब कुछ सारी चीजें दी, ये गुलदस्ता है। जब हम इसकी मस्ती में इतने खो जाते हैं कि देने वाले को भूल जाते हैं, तो फिर वो हमारे हाथों से छीन के और इसको धे मारता है फर्श पे, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और हम चिल्लाते रहते हैं, हाँ ये क्या हो गया, हे परमात्मा, हे परमात्मा। फिर तो परमात्मा याद आ जाता, सब कुछ तहस नहस कर देता मैं। अब बता, फिर कहते हो ये क्या कर दिया तुमने, अरे भाई इसलिए किया तेरी आंख खोलने के लिए। उस राजा की भी आंख खुल गई ना जब झटके से छीना, ओह ये क्या हुआ, फिर तोड़ा, फिर और खुल गई। अरे ये भी इतना बढ़िया बढ़िया तो था, इससे बढ़िया थोड़ी है, देने वाले से बढ़िया थोड़ी कोई चीज। हम उसको इतने भूल जाते और उस सामान के चक्कर में यहाँ तक अड़ा लेते ना आंखों के सामने। अब यहाँ तक होगी चीज तो पर्दा हो गया, यहाँ तक मत रखो, यहीं तक ठीक है, क्योंकि पानी है चाहे कुछ भी है, यहीं तक ठीक रहता है, उसमें हाथ पैर ना मारने पड़े। यहाँ तक आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, चाहे धन हो, क्योंकि आंखों के आगे धन ही धन दिखेगा और तो कुछ दिखे नहीं। हम धन के लिए हम लूट खसोट हत्या सब कुछ करेंगे। इसका मतलब होता है जो लोग धन के लिए सब कुछ कर देते, उनका मतलब उनको धन के अलावा कुछ नहीं नजर आता, वो अंधे हो जाते हैं बेचारे। आंख तो सबकी खुली होती है, आंखों वाले अंधे लोग भीतर के समझ के अंधे। कहते हैं अंधों का संसार बसाए कोई बिरला खोआ, जिसने कोई सतगुरु खोजी मिल गया एकदम को उजियारा। अंधा का संसार बसता है, क्या कहते जी हमने तो कोई ऐसे तो अंधे तो बहुत कम मिले। अरे ऐसे अंधे नहीं, आंखें ये तो सबकी खुली तकरीबन, अंधे की भी खुली, बस उसमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम ऐसे अंधे हैं जिनको दिखता भी है। अरे इतनी बड़ी दिवे का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश की जो जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां दे रहा। और इतना बड़ा सूर्य निकला हुआ फिर भी हम दीवा लगाते, और इससे ज्यादा और क्या हो, सामने दिख रहा पत्थर की मूर्ति है, कुछ बोलती नहीं, चालती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, और फिर उसमें दीवा लगा रहे। दीवा का मतलब प्रकाश, प्रकाश की जरूरत वहां जहां बैठे हो और वहां अंधेरा हो। नहीं तो जंगल में अंधेरा नहीं, जहां हमने क्या करना, वहां लगाओ ना जहाँ हमारी जरूरत है। पहले दीवे का काम था, दीवा रोशनी का एक माध्यम था पुरानी समय में, और नहीं था। फिर हमने वो रूढ़ी बना ली। अरे आज तो बल्लभ है, बल्लभ जग रहा, फिर दीवा की क्या जरूरत है। सूर्य निकला तो दिन में तो आंखें ठीक है। हमारे पास बहुत लोग आते ना ऐसा काम करते, सबके साथ टक्कर नहीं मारते, एक आधा हमारे से पूछने लग जाए उससे पहले आँख ठीक है, और हाँ ठीक है, अच्छी तरह दिखाई दे रहा था, बाहर भी प्रकाश है, यूं क्या कर रहा। जब तने दिख भी रहा है और प्रकाश हो रहा है, प्रकाश का ही मतलब है जीव का इससे ज्यादा है। फिर बाती तने बनाई, तेल तने निकाला सरसों में थे, भाई कपास तने चुगी, दीवा तने बनाया, ईंट तने पाती, पकाई तने, चढ़ाई तने करी, आपे सारे काम करके आपे भटक रहा। सुन सुन ले रे पंडिता भाई, क्यों भूल में उम्र गवाई।